नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फैमिली रैनुकुलेसी की। दोस्तों, जो फैमिली रैनुकुलेसी है इसको हम कॉमनली इसको बोला जाता है बटरकप फैमिली। इस फैमिली का कॉमन नेम है और यहाँ आप देख सकते हैं कि ये ऑर्डर रेनल्स में आती है। ऑर्डर रेनल्स का क्या फीचर है कि इसके अंदर जो फ्लावर होते हैं उसके अंदर एपोकार्पस ओवरीज मिलती है, यानी कि सेपरेट ओवरीज इसके अंदर होती है। सिनकार्पस कंडीशन नहीं होती, इसमें होती है एपोकार्पस कंडीशंस, यानी कि ओवरी अलग अलग होती है, मर्ज नहीं होती। इसके अंदर हैबिट की बात करें तो एनुअल और पेरेनियल हर्ब्स बहुत ज़्यादा कॉमन है इसके अंदर, और रेयरली इसमें श्रब मिल जाता है, जैसे जेंथोराइजा, ये इकलौता इसके अंदर श्रबी प्लांट है। वाइन्स इसमें होती क्लेमेटिस, नार्वेलिया, और एक्वेटिक हर्ब के अंदर आ जाता है रेनुकुलस एक्वाटिलिस। और इसके अंदर बात करें लीव्स की तो जो एक्वेटिक स्पीसीज हैं उसके अंदर यहाँ पे हेट्रोफिली देखने को मिलती है। हेट्रोफिली का मीनिंग क्या होता है कि एक ही प्लांट में दो टाइप्स की लीव्स, दोनों लीव्स दिखने में बहुत अलग अलग होती हैं। जैसे कि आप इस फोटो में देख पाते हैं कि यहाँ पे दो तरह की लीव्स हैं। एक यहाँ पे आपको डिकम्पाउंड लीफ मिलती है जो बारीक धागेनुमा है, दूसरी आपको एक लीव्स जो प्रॉपर लीव शेप में है ग्रीन, वो एक लीफ मिलेगी। तो इस तरह की कंडीशन को हेट्रोफिलिक कहा जाता है जो रेनुकुलस में मिलता है। और बाकी इसमें कुछ खास नहीं है। इसकी रूट्स के बारे में अगर बात कर ले तो इसकी रूट कई जो अपने रेनुकुलस होता है बटरकप, उसमें राइजोम और कुछ में ट्यूबर्स पाए जाते हैं, आप इस इमेज में देख सकते हैं। और स्पेशल कैरेक्टर की बात करें इसके तो गाइनोशियम का कैरेक्टर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरियस ओवरीज मिलती है जिसे एपोकार्पस कंडीशन बोला जाता है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये ओवरीज एनाट्रोपस होती है, और इसके अंदर एनाट्रोपस ओवरी मिलती है जो कॉमन है। बाकी मार्जिनल प्लेसेंटेशन इसके अंदर देखने को मिलता है, और ओवरी इसमें सुपीरियर होती है। बात करें इसका दूसरा जो स्पेशल कैरेक्टर है वो फ्रूट का है। इसके अंदर इटेरियो ऑफ फॉलिकल्स, इटेरियो ऑफ फॉलिकल्स का मीन होता है कि बंच, एक तरह से फॉलिकल्स का ऐसे बंच मिलना, इटेरियो ऑफ फॉलिकल्स कहलाता है। इटेरियो ऑफ एकने, एकनेज का बंच एकने कहलाता है, जो आप इस इमेज में देख सकते हैं। और कैप्सूल मिलता है, जो कलौंजी होता है उसमें कैप्सूल मिलता है, जो आप इस इमेज में देख पाते हैं। इसके अंदर जो पॉलिनेशन होता है, फ्लावर यूजुअली प्रोटेंडर्स होते हैं। प्रोटेंडर्स मतलब कि इसके अंदर जो मेल पार्ट हैं एंड्रोशियम, वो पहले मैच्योर हो जाता है और गाइनोशियम बाद में मैच्योर होता है, जो इसमें इंसेक्ट पोलिनेशन को, या बोले तो क्रॉस पोलिनेशन में इंसेक्ट पोलिनेशन को फेवर करता है। इसमें स्पर्ड कैलिक्स होता है जो आपको डेल्फिनियम में देखने को मिलता है। और इनवोल्यूकर जो होता है, एक्चुअली फ्लावर, ये अपना फ्लावर है, इसके नीचे कैलिक्स है। अब इसके भी नीचे एक और वर्ड मिलता है कैलिक्स के जैसा ही, जो इस फैमिली मिलता है, इसको इनवोल्यूकर बोला जाता है। जनरल फ्लावर फॉर्मूला की बात करें यहाँ पे तो इसका जनरल फ्लावर फॉर्मूला होता है कि ये ब्रैक्ट के साथ हो सकता है और विदाउट ब्रैक्ट भी हो सकता है। एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री हो सकती है, या फिर जाइगोमेट्रिक भी हो सकती है। मेल और फीमेल सेम फ्लावर में होते हैं। कैलिक्स यहाँ पे 5 हो सकते हैं, या 3 से लेके इन्फिनिट हो सकते हैं। कोरोला यहाँ पे 5 हो सकते हैं। कोरोला ना हो के यहाँ पेरियांथ, जब हम कैलिक्स कोरोला में डिफरेंट नहीं कर पाते तो उसे पेरियांथ बोलते थे। तो पेरियांथ यहाँ पे 4 से 6 के नंबर में पाई जाती हैं। गाइनोशियम इन्फिनिट है, या फिर गाइनोशियम 1 से लेके इन्फिनिट तक हो सकती है। बात करते हैं इसके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की, तो मेनली जो फैमिली जानी जाती हैं वो ऑर्नामेंटल और
थोड़े मेडिसिनल यूजेस के लिए इस फैमिली को जाना जाता है। इसके अंदर एकोनिटम नेपल्स जिसे एकोनाइट कहा जाता है, और एनीमोन परवीफ्लोरा जिसे वाइंड फ्लावर कहा जाता है, एक्वालेजिया कोरुलिया इसको कोलुबिना कहा जाता है, केल्था पेलुस्ट्रिस जिसे मार्च मेरीगोल्ड कहा जाता है, ये इम्पोर्टेंट है, क्लीमेटिस वर्जिनियाना जिसे ट्रेवलर जॉय कहा जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और एग्जाम में पूछा गया है, क्लीमेटिस विटल्वा जिसे वर्जिन्स वोवर कहा जाता है, डेल्फिनम एजेकेस जिसे लर्क्स पर कहा जाता है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है, हेलोवोरस जिसे क्रिसमस रोज़ कहा जाता है, नाइगेला डेमेसेंस जिसे लव इन मिस्ट कहा जाता है, ये इम्पोर्टेंट है, और रेनकुलस जिसे बटर कप कहा जाता है, इसी के नाम पे इस फैमिली को बटर कप फैमिली कहा जाता है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मेडिसिनल यूज़ की बात करें तो एकोनिटम नेपल्स जिससे एकोनाइट ऑप्टेन होता है जो नर्व्स सेडेटिव होता है, एनीमोन पल्सेटिला जिसे पल्सेटिला जो ड्रग ऑप्टेन होती है जो क्योर करती है नर्व डिजीज़ को, क्लीमेटिस ट्राइलोबा स्नेक बाइट में इसका यूज होता है, और नाइगेला सेटाइवा जिसे कलौंजी कहा जाता है, कलौंजी को जैसे अचार या प्रिकल्स वगैरह में इसका यूज़ किया जाता है, और इससे ऑयल भी ऑप्टेन होता है, और ये एज ए मेडिसिन इसकी वैल्यू होती है। तो इस फैमिली में इतना ही था इम्पोर्टेंट, मिलते हैं नेक्स्ट फैमिली में, तब तक के लिए बाय बाय।